मित्रों नमस्कार। आइए एक बार फिर से ज्योतिष के ज्ञान को आगे बढ़ाया जाए और अब चर्चा जो प्रारंभ होगी वो योगों की प्रारंभ होगी। जीवन में योग होते क्या हैं, कितने प्रकार के योग होते हैं और ग्रहों में कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन होती है, क्या व्यवस्था होती है जिसके आधार पे ये योग निर्धारित होते हैं। हर योग के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ गुण धर्म होंगे, उसका पूरा विवेचन देंगे। आपको शर्तें बताएंगे किन किन शर्तों पर ये योग निर्धारित होते हैं, कौन से योग में कौन सी शर्त लागू होती है। तो कुंडली में मुख्यतः दो प्रकार के योग होते हैं। एक सुयोग, जैसे एक योग का नाम लिखा हुआ भगवती योग, एक सुयोग होता है, दूसरा दुर्योग होता है। हम दोनों योगों की चर्चा क्रमशः आगे बढ़ाएंगे। पहले हम बात करेंगे इस योगों पर, कुंडली में ग्रहों की क्या व्यवस्थाएं होती हैं जिसके आधार पर ये योग बनते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम प्रारंभ किया जाए भगवती योग। माँ दुर्गा के नाम से ये बना हुआ योग, इसलिए एक बार माँ दुर्गा को तहे दिल से नमस्कार किया जाए और इस योग को आरंभ किया जाए। देखिए, जिस जातक की कुंडली में भगवती योग होता है उसमें गुण क्या क्या विराजमान होते हैं, पहले इनकी बात की जाए। तो आपको बताते हैं भगवती योग जब जातक की कुंडली में बनता है तो उसके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण उसके अंदर विराजमान होते हैं। ऐसा जातक विख्यात होता है, समाज में लोग इस जातक को उसके गुणधर्म, उसके गुणों के आधार पर जानते हैं। इसका नाम, प्रदेश, देश और बहुत अच्छी अगर भगवती योग की दशा है तो ऐसा जातक विश्वविख्यात भी होता है। दूसरा गुण उसके अंदर क्या होता है, वो उच्च कोटि का व्यापारी होता है। ऐसा जातक उच्च कोटि का व्यापारी होता है, उच्च कोटि का व्यापारी होता है। अगला गुण क्या होता है उस जातक के अंदर, न्यायप्रिय होता है। हर परिस्थिति में उसके अंदर न्याय करने की क्षमता पाई जाती है। ऐसा जातक दयालु होता है। और अगर यही गुण किसी स्त्री की कुंडली में यही योग बन जाए तो वो स्त्री स्वतः इन गुणों से परिपूर्ण होती है या उसका पति, उसका हस्बैंड इन गुणों से परिपूर्ण होता है। अब ये जानिए कि ये योग बनता किस आधार पे है। तो प्रथम शर्त क्या है, वो प्रथम शर्त है क्या, शुक्र महाराज किसी भी हाल में नवम भाव में विराजमान होने चाहिए। विराजमान शुक्र का नवम स्थान में विराजमान होना प्रथम शर्त है। जैसे देखिए, ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है और शुक्र को मैंने नवम स्थान में जगह दिया है। तो अगर किसी भी लग्न की कुंडली में शुक्र नवम स्थान में विराजमान है तो ये तय हो गया कि ऐसे जातक के अंदर ये गुण पाए जाएंगे। ये प्रथम शर्त है। द्वितीय शर्त देखिए, ये हर जगह लागू होगी। शुक्र का नवम में विराजमान होना अनिवार्य है। इसके बाद नवमेश, मतलब इस नवम भाव में जो राशि है उसका मालिक
पूरी कुंडली में ऐसी जगह विराजमान होना चाहिए जहां से उसकी दृष्टि नवम भाव पर पड़े। उदाहरण के तौर पे ये कुंडली देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है और इसमें नवमेश गुरु महाराज बनते हैं। गुरु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। अगर बृहस्पति इस कुंडली में पंचम भाव में विराजमान होंगे तो उनकी दृष्टि कहां जाएगी? उनकी दृष्टि नवम भाव पर स्वतः चली जाएगी, 5वीं दृष्टि। 1, 2, 3, 4, 5। शुक्र यहां हो और गुरु यहां हो तो भी मेष लग्न की कुंडली में क्या बनता है? भगवती योग बनता है। गुरु यहां विराजमान हो तो यहां से 7वीं दृष्टि जाएगी और गुरु स्वतः लग्न में विराजमान हो यहां पर तो 9वीं दृष्टि यहां पर जाएगी। तो उस जातक के अंदर भगवती योग के गुण विराजमान होंगे। अगली शर्त क्या है? देखिए मैं इसे लिख दूं, नवमेश की दृष्टि नवम भाव पर। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन शुक्र नवम स्थान में विराजमान तो होने ही चाहिए, प्लस नवमेश इस पूरी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ विराजमान हो। वहां पे दृष्टि माने नहीं रखेगी। जैसे गुरु और चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा, अगर ये दोनों ग्रह एक साथ पूरी कुंडली में कहीं विराजमान है, शुक्र स्वतः यहां विराजमान है, तो भी भगवती योग बनता है। तो ये 3 कंडीशन है। ये कंडीशन अनिवार्य है। अब आपको एक ऐसे कुंडली का उदाहरण देते हैं जिसमें शुक्र स्वयं नवमेश बनते हैं। वो कुंडली कौन सी बनेगी? अब देखिए शुक्र के पास 2 राशियां हैं, एक वृषभ, दूसरा तुला। तो मान लें हम 7वीं राशि यहां है तो किसकी कुंडली, कौन से लग्न की कुंडली बन रही है? 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 11वीं राशि यहां आएगी, मतलब कुंभ लग्न की कुंडली बनेगी। कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र स्वयं नवमेश होते हैं और शुक्र यहां विराजमान है, तो भगवती योग। इसी हिसाब से शुक्र नवमेश बनते हैं कहां पे? मान लीजिए यहां दूसरी राशि वृषभ विराजमान है तो 6वीं राशि यहां होगी, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कन्या लग्न की कुंडली। कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र स्वयं नवमेश होंगे और शुक्र यहां विराजमान होने चाहिए, तो भगवती योग बनता है। मैंने कुंभ और कन्या का अलग से उदाहरण इसलिए दिया कि वहां शुक्र स्वयं नवमेश बन जाते हैं। इसके अलावा किसी भी कुंडली में ये शर्तें लागू होती हैं, तो उस जातक के अंदर ये सारे जो गुण लिखे हुए हैं ये उस जातक के अंदर पाए जाते हैं। तो ये रहा संपूर्ण भगवती योग का विवेचन, उसके गुणधर्म क्या हैं और शर्तें क्या हैं। अब ये योग का परिणाम किन दशाओं में ज्यादा दिखेगा, किस परिस्थितियों में ज्यादा दिखेगा, तो आप ये जान लीजिए कि एक तो स्वयं शुक्र की महादशा या अंतरदशा जब आएगी तब, दूसरे नवमेश की महादशा या अंतरदशा आएगी तब, और तीसरे गुरु और चंद्रमा में से किसी, मतलब नवमेश और चंद्रमा में से किसी की महादशा या अंतरदशा आएगी तो भी भगवती योग का परिणाम दिखेगा ज्यादातर। वैसे ये जीवन भर उसके अंदर ये गुण होंगे, लेकिन उन परिस्थितियों में ये गुण ज्यादा निखर के सामने आएंगे। अब डिग्री वाइज बात की जाए तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, किसी ग्रह की डिग्री अगर कम होगी तो उसके अंदर कम परिणाम देने की क्षमता होती, ज्यादा डिग्री होती ज्यादा परिणाम देने की क्षमता होती। तो उसी हिसाब से अगर शुक्र
या नवमेश खुद या चंद्रमा कॉम्बिनेशन की पोजीशन में, तो इन ग्रहों में अगर जितनी डिग्री बलवान होगी, जितनी ज्यादा ये बलवान होकर कुंडली में बैठे होंगे, परिणाम उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से ये पूर्ण विवेचन है भगवती योग का। आगे हम और योगों की चर्चा इसी क्रम में बढ़ाते रहेंगे, और पूरा योग जब खत्म हो जाएगा, सुयोग जिसको बोलते हैं, तो सुयोग के बाद दुर्योगों की चर्चा प्रारंभ होगी, जिसमें हम दुर्योग किन किन ग्रहों की क्या क्या पोजीशन होती है, किस आधार पे दुर्योग बनते हैं और उनका निराकरण क्या है। क्योंकि सुयोगों में निराकरण का कोई प्रश्न ही नहीं थे, वो ऑलरेडी जीवन में आनंद देने के लिए बैठे हुए हैं, तो यहाँ निराकरण की कोई बात है नहीं, इन्हें बलवान करने का विषय अलग है। लेकिन दुर्योगों में तो निराकरण अनिवार्य है, तो उनके निराकरण क्या है उसका भी विवेचन हम करते हुए चले जाएंगे। इस हिसाब से मित्रों आज भगवती योग संपूर्ण हुआ। आगे हम किसी और योग को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आपसे निवेदन है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कारण तो मैं हर बार आपको बताता हूँ, कारण सर्वविदित भी है, इससे इस ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। इसी निवेदन के साथ आपसे एक बार विदा चाहता हूँ। एक बार वीडियो समाप्ति पे उस परमपिता परमेश्वर को प्रेम से याद किया जाए, और फिर आगे किसी विषय पर चर्चा होगी। प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।